हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? बढ़िया। तो चलिए स्टूडेंट, अब मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना। वो है फिफ्थ का थर्ड पार्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी ऑफ 8.4। ओके, तो स्टूडेंट बात करते हैं इसमें, क्योंकि स्टूडेंट ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट तो है ही है, पर थोड़ा सा लेंथी भी है। इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है पर थोड़ा सा लेंथी है ना, इसलिए मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले इस बोर्ड का पार्टीशन कर लेता हूँ। ओके, तो स्टूडेंट देखो, इस क्वेश्चन को लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल प्रूफ करनी है। अच्छा, एक चीज और बताना चाह रहा हूं कि इस क्वेश्चन को प्रूफ करने के कई मेथड है। एक मेथड में हम जस्ट कॉर्ड को चेंज कर सकते हैं टेंजेंट में और उसमें, ठीक है। लेकिन जो मुझे सबसे बेस्ट मेथड लगता है, मैं आपको वो मेथड बताऊंगा। यानी कि मुझे सबसे बेस्ट मेथड कौन सा लगता है और क्यों लगता है, ये मैं आपको बाद में क्लियर करता हूं। क्या करेंगे इस मेथड में, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे, है ना। और लेफ्ट हैंड साइड में, चलिए पहले लेफ्ट हैंड साइड से चल रहे हैं तो स्टूडेंट लिखना है, पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख के दिखानी है, डायरेक्ट प्रूफ नहीं करना है। ओके, कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, डायरेक्ट प्रूफ करने लग जाते हैं, जो कि ज्यादा अच्छा इंप्रेशन नहीं डालता। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लीजिए, और लेफ्ट हैंड साइड में अब देखो टेंजेंट है स्टूडेंट, टेंजेंट की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। पुट कर दीजिए होल अपॉन 1 एज इट इज माइनस कॉट है स्टूडेंट, इसकी भी वैल्यू पुट कर देना कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। अब आ जाइए यहाँ पे प्लस, यहाँ पे फिर कॉट थीटा है जिसकी वैल्यू आपको मालूम है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। होल अपॉन की बात कीजिए, ये 1 एज इट इज माइनस टेंजेंट थीटा है जिसका मतलब होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। ओके स्टूडेंट, तो अब तक आपको मेथड पता लग चुका होगा कि क्या मैंने मेथड लगाया है, यानी कि टेंजेंट और कॉट और टेंजेंट दोनों की वैल्यू साइन कॉस में पुट कर दी। दोनों की वैल्यू पुट करने के बाद स्टूडेंट क्या करेंगे, पहला स्टेप तो आपको ये याद रखना है। दूसरा स्टेप क्या याद रखना है, ऊपर वाली रकमों को तो एज इट इज रहने देना, है ना। नीचे वाले दोनों में आप एलसीएम लोगे, है ना। तो दूसरी टर्म में क्या करेंगे, ये साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा एज इट इज, है ना, और इसका आप एलसीएम ले लोगे, है ना। तो इसका एलसीएम आ जाएगा स्टूडेंट साइन थीटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस ऊपर वाली रकम एज इट इज कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। होल अपॉन की बात करेंगे, इसका भी हम एलसीएम लेंगे, ये 1 है ना, 1 और कॉस का एलसीएम आ जाएगा कॉस थीटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा माइनस इसको साइन थीटा। ओके स्टूडेंट, तो फर्स्ट स्टेप आप इसको स्टेप वाइज भी याद रख सकते हैं। फर्स्ट स्टेप टेंजेंट कॉर्ड की वैल्यू डालनी। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, अपॉन वाली टर्म का एलसीएम लेना, जो कि ठीक है एलसीएम आ गया। स्टेप नंबर 3 में क्या करें, स्टेप नंबर 3 में ऊपर वाली टर्म को एज इट इज रख लीजिए साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, और अपॉन वाली टर्म का रेसिप्रोकल, है ना। ये तो मालूम है ना, ये वाली एज इट इज डिवाइड को मल्टीपल में चेंज करते हैं तो रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस सेम यहां पर भी कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा एज इट इज। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो कॉस थीटा ऊपर चल जाएगा और अपॉन में आ जाएगा हमारे पास कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ओके स्टूडेंट, इसके बाद ये था स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 4 में क्या करेंगे स्टूडेंट, स्टेप नंबर 4 ध्यान से देखना, साइन इंटू साइन, पहली बात तो साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। और स्टूडेंट एक चीज ध्यान से देखना, देखो यहां पर है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहां पर है हमारे पास कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यानी कि अगर हम इन दोनों को ध्यान से देखते हैं ना, अगर हम इन दोनों टर्म को ध्यान से देखते हैं तो हमें क्या नजर आता है कि इसमें माइनस का डिफरेंस है। यहाँ पे साइन जो है माइनस के, यहाँ साइन प्लस के हैं, यहाँ कॉस प्लस के हैं, यहाँ कॉस माइनस के हैं। तो इस वाली टर्म को तो हम ऐसे लिख लेते हैं कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, प्लस ये बन जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा होल अपॉन में साइन थीटा भी एज इट इज है इनटू क्या करेंगे स्टूडेंट, इसमें से ना -1 कॉमन निकाल लेंगे,
ये जो टर्म है इसमें से -1 कॉमन निकालना, तो -1 बाहर आ जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, ये जो cos थीटा ये नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि माइनस के cos थीटा हो जाएगा, और साइन जो है वो प्लस का हो जाएगा, तो आ जाएगा प्लस के साइन थीटा। ये सबसे मेन स्टेप है, सबसे मेन स्टेप है, ये ध्यान रखना। स्टेप नंबर 4 में क्या करना है आपको, फर्स्ट टर्म को तो एज इट इज लिखना है, सेकेंड टर्म अपॉन वाली टर्म में से -1 कॉमन लेना है, जिसके कारण ये माइनस का होगा, ये प्लस का हो जाएगा। स्टेप नंबर 4 याद रखिएगा। ओके स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट, अब बात करते हैं आगे स्टेप नंबर 5। देखो स्टेप नंबर 5 तो रिपीट ही कर रहा हूं मैं ना, स्टेप नंबर 5 में कुछ नया नहीं है, वो सारा कुछ ऐसे लिखना है मैंने, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा साइन माइनस कॉस थीटा। ओके, तो फर्स्ट टर्म का कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये जो प्लस माइनस है ना, ये -1 है, इसको मल्टीप्लाई कर देना इससे, जिसके कारण यहां पे माइनस आ जाएगा, और बाकी कॉस के थीटा या अपॉन में साइन थीटा। और यहां पर एक काम और करना है, जो साइन थीटा प्लस का उसको पहले लिख लेना, कॉस वाले को बाद में, नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा, लेकिन लिख लोगे तो थोड़ी सी आसानी होगी, है ना। तो स्टेप नंबर 5 में कुछ खास नहीं करना, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, साइन को पहले कॉस को बाद में, और कुछ खास नहीं करना स्टेप नंबर 5 में। 6 में, स्टेप नंबर 6 में क्या करेंगे स्टूडेंट, इन दोनों का एलसीएम ले लेना। जब स्टूडेंट इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे ना, तो ध्यान से देखेंगे cos थीटा sin थीटा, यानी कि दोनों आएंगे ना, cos थीटा sin थीटा, और ये देखो ये दोनों टर्म सेम है ना, तो इसको एक बार ही लिखेंगे sin थीटा माइनस cos थीटा। ये था हमारा स्टेप नंबर 6, यानी कि अपॉन वाली टर्म का एलसीएम लेंगे ना। तो देखो इसमें ये चीज सेम है, मतलब ये भी है और ये भी है, एक साइन है, तो साइन को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां बन जाएगा साइन क्यू थीटा, सेम कॉस को इससे मल्टीप्लाई करके क्या बन जाएगा स्टूडेंट, कॉस क्यू थीटा। आता है ना एलसीएम लेना, तो उसमें तो हमें ये देखना है कि यहाँ साइन कॉस ये तो है, क्या नहीं है, कॉस नहीं है, तो कॉस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ देखा ये है, क्या नहीं है इसमें, साइन फालतू है, तो साइन से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और स्टूडेंट ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए, मालूम है ना। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो ये वाला फॉर्मूला स्टूडेंट अब हम यहां पे लगाएंगे स्टेप नंबर 7 में, है ना। स्टेप नंबर 7 में फॉर्मूला लगाएंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, तो बन जाएगा हमारे पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, दूसरी ब्रैकेट में ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, ए बी या प्लस बी स्क्वायर, मैं बी स्क्वायर पहले लिख रहा हूँ, बी स्क्वायर मतलब बी क्या है कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी यानी कि साइन थीटा कॉस थीटा। ओके स्टूडेंट, तो ये फॉर्मूला क्लियर है ना, ए क्यू माइनस बी क्यू का। चाहो तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ए, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, छोटी बच्चों को बताते हैं ऐसे ना। ए क्या मान लिया हमने साइन थीटा, बी क्या मान लिया हमने कॉस थीटा, है ना। ए क्या मान लिया साइन थीटा, बी कॉस थीटा, मतलब ए की जगह साइन थीटा, बी की जगह कॉस थीटा लिख दिया। ओके, और अपॉन वाली टर्म का स्टूडेंट आपने कुछ भी नहीं करना है ना, जस्ट अपॉन वाली टर्म का यहाँ पे एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद कुछ नहीं करना है, एज इट इज छोड़ते चले जाना है, इसको एज इट इज रखना है। कॉस थीटा साइन थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एज इट इज। अब क्या होगा स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा, आपको पता लगेगा ये साइन थीटा और कॉस थीटा ये सेम है ना, ये दोनों टर्म क्या थी, सेम थी, कैंसिल होगी। ओके, अभी कैंसिल होने के बाद क्या बचा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, वो क्या होता है 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और अपॉन वाली टर्म स्टूडेंट जो है कॉस थीटा साइन थीटा वो है ना। तो ये बन गया हमारा स्टेप नंबर 8। और स्टेप नंबर 9 में क्या करना स्टूडेंट, इन दोनों को अलग अलग कर दीजिए। आप लिख सकते हैं 1 अपॉन में भी ये टर्म कॉस थीटा साइन थीटा प्लस ये अपॉन में है ना साइन थीटा कॉस थीटा, अपॉन में भी कॉस थीटा साइन थीटा। अब आपको पता लगेगा ये कॉस कॉस कैंसिल, ये कैंसिल, है ना। ये ऊपर जाके क्या बन गया स्टूडेंट, कॉस ऊपर जाके बन जाता है सेक थीटा, और साइन ऊपर जाके बन जाता है कोसेक थीटा,
और प्लस ये कैंसिल हो गया मतलब 1, चाहो तो इसको 1 पहले लिख दीजिए, है ना, और प्रूफ में देख लो सेक कोसेक ही लिखा हुआ है, तो सेक थीटा कोसेक थीटा, है ना, मतलब यही टर्म मैंने दोबारा लिखी है, यहाँ पे कुछ नहीं, 1 पहले लिखा, इसको बाद में लिख दिया। यही क्या है, हमारी राइट हैंड साइड है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, जो कि हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव। तो स्टूडेंट ये 10 स्टेप रख लो ना, तो 10 टोटल 10 स्टेप्स में आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, टोटल 10 स्टेप्स, ये याद रखने हैं आपको, और स्टेप बाय स्टेप इनको करके देखिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और 99% स्टूडेंट की क्या है, ये प्रॉब्लम है, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से करना और एक बार दोबारा समझ लीजिए। क्या करना है स्टूडेंट, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड से इस क्वेश्चन को हम चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लिखी, और लेफ्ट हैंड साइड में स्टेप 1 में क्या करना है, टेंजेंट और कॉट की वैल्यू पुट करनी है। टेंजेंट क्या होता है, साइन ओवर कॉस थीटा, कॉट क्या होता है, कॉस ओवर साइन थीटा, यहां पर भी वैल्यू पुट करनी है। स्टेप नंबर 2 में ऊपर वाली टर्म को एज इट इज छोड़ देना, नीचे वाली का एलसीएम, ऊपर वाली टर्म एज इट इज, नीचे वाले का एलसीएम, ओके। स्टेप 2, स्टेप 3 में ये टर्म एज इट इज, इसका रेसिप्रोकल, ये टर्म एज इट इज, इसका रेसिप्रोकल, स्टेप 3 हो गया। स्टेप 4 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है स्टेप नंबर 4, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, जिसमें क्या करना है, इस टर्म का कुछ नहीं करना है, जस्ट यहाँ पे cos थीटा माइनस साइन थीटा है, यहां से -1 कॉमन लेना है, जिसके कारण cos नेगेटिव में हो जाएगा और sin थीटा प्लस पॉजिटिव हो जाएगा, और ये स्टेप ही आपने याद रखना, ये -1 हमने कॉमन लिया है, बाकी टर्म का कुछ भी नहीं करना, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप नंबर 4 है। स्टेप नंबर 5 में क्या करना है, ये प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे माइनस आ जाएगा स्टेप नंबर 5 में, ओके, और साइन प्लस में था उसको पहले लिख देना है, cos थीटा माइनस में था उसको बाद में लिख देना है। स्टेप नंबर 6 में इन दोनों का एलसीएम लेना है, एलसीएम में साइन को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, साइन क्यूब थीटा, cos को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, cos क्यूब थीटा, क्योंकि एलसीएम आपको आता है लेना, है ना। और स्टेप नंबर 7 में आपने साइन क्यूब थीटा माइनस cos क्यूब थीटा यानी कि a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला लगाना है, जो क्या होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। स्टेप नंबर 7 में ये फॉर्मूला लगाना है, a की जगह साइन थीटा, b की जगह cos थीटा लेके फॉर्मूला लगाना है, फिर उसके बाद देखना है ये दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा फर्स्ट आइडेंटिटी आपको पता है वो 1 होती है, और ये साइन थीटा प्लस cos थीटा एज इट इज 1 अपॉन में, अब इसको अलग अलग कर देना है, इसके अपॉन में भी है, इसके अपॉन में भी है, क्यों, क्योंकि एलसीएम लेंगे तो सेम एक चीज बनेगी। अब cos थीटा ऊपर जाके sec बन जाएगा, sin थीटा ऊपर जाके cosec बन जाएगा, ये कैंसिल होके जस्ट 1 आ जाएगा, इसी को दोबारा ये लिखा है जो कि राइट हैंड साइड है, जो कि हमें प्रूफ करनी है, ओके। तो टोटल 10 स्टेप्स में स्टूडेंट ये क्वेश्चन प्रूफ होता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और बेस्ट ट्रिक के साथ आपको समझाया है, होप कि आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा, है ना, ओके। अगर स्टूडेंट आया है तो प्लीज कमेंट करने में कोई कंजूसी ना करना, कमेंट करके जरूर बताना कि क्वेश्चन आपको कैसा लगा है, ओके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग मी, ओके, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच।